हेलो दोस्तों, सभी साथियों को राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने नवीन सर की जो जीएस की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, उसका हमने 8 प्रैक्टिस सेट हैंड नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया था। आज आप लोगों के सामने 9वें क्लास का हैंड नोट्स पीडीएफ एवं प्रैक्टिस सेट क्लास लेके आ चुके हैं। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं दोस्तों, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड है। चलिए आज की क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों रिवीजन क्वेश्चन नहीं है, पीडीएफ में आपको पांचों रिवीजन क्वेश्चन दे देंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। यह 15 जनवरी को मनाया जाता है और 14 जनवरी को भी मनाया जाता है, 2 दिन मनाया जाता है। यह पूर्वी यूपी बिहार में खिचड़ी उत्सव के रूप में मनाया जाता है और गुजरात राजस्थान उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। पंजाब हरियाणा में आपका माघी के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं केरल में, इसे हम मकर बिलक्कू के नाम से जानते हैं। असम में इसे हम माघ भोगाली बिहू के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में इसे एलू विरोध के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से 4 दिन मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध आपका मणिपुर से है। यहीं का है इनापी फनिक, यहीं का है, मणिपुर का है। वहीं बात कर लेते हैं, असम का आपका मेखला चादर है। जम्मू कश्मीर का फेरन है। मेघालय का आपका जिम्फाग है। मध्य प्रदेश का आपका लिंग है, लिंगा ड्रेस। कर्नाटक का आपका इरकल साड़ी है। गुजरात का आपका क्रोनो है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। गुजरात का क्रोनो और पटोला दोनों है। महाराष्ट्र गोवा का नववर्षी है। छत्तीसगढ़ का आपका कुचोरा है। बिहार का आपका मिर्जाई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल। यह 1937 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। भारत की पर्वत रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, इसके अंतर्गत तीनों रेलवे आते हैं। तो आपका पहला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, 1999 में शामिल है। दूसरा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, यह 2005 में शामिल है। तीसरा आपका कालका शिमला रेलवे, यह 2008 में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनेस्को पहाड़ी दुर्ग, यूनेस्को के हिल फोर्ट राजस्थान 2013 में शामिल हुआ। इसमें कुंभलगढ़ आता है, आमेर है, गांगरोना है, जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है। टोटल 6 पहाड़ियाँ शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में शामिल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैड्रिड स्पेन में स्थित है। विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट, वीपो आपका इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यह पर न्यूयॉर्क में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय बर्लिन में है। यूएनओडीसी, इसे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम कहा जाता है, इसका मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट पॉइंट, एनआईडीओ, जिसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहते हैं, इसका मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट पॉइंट, यूएनओ, इसका मुख्य संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। 6वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व एनिमेशन के रूप में 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं, 25 अप्रैल को आपका मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को आपका इंटरनेशनल लायंस डे मनाया जाता है। 3 जून को आपका इंटरनेशनल साइकिल दिवस मनाया जाता है। 8 जून को इंटरनेशनल महासागर दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को आपका बाघ दिवस मनाया जाता है। 14 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 17 जून को आपका इंटरनेशनल मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। सूखा रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 28 मई को आपका राष्ट्रीय भूख दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को आपका इंटरनेशनल साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को आपका राष्ट्रीय बांस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक रस्किन ब्रांड हैं। इनकी अन्य पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला। नेक्स्ट, द रूम ऑन द रूफ। नेक्स्ट है टाइगर इन द टनल। नेक्स्ट चौथा है रेट्स टू मॉरिसिस। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है?
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार का है। बिहार का अन्न है झिझिया है, धोबिया है, कठफोड़वा है, जाट है, जाटिन है, कमला डांस है। नेक्स्ट हरियाणा का बात कर लेते हैं। हरियाणा में आपका धमाल होता है, संग होता है। केरल में आपका कोलकली, पुलिकली। मध्य प्रदेश में आपका ज्वाला, मटका, फूलपत्ती। असम में आपका राख ललीला होता है। मणिपुर में आपका नूपा होता है। पश्चिम बंगाल में आपका गंभीरा होता है। छत्तीसगढ़ में आपका डंगला होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपका बारडोछम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। किसके प्रति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे CAG कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल के रूप में जानते हैं, यह जिम्मेदारी किसके पास है? तो यह संसद के प्रति है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसका नियंत्रण महालेखा परीक्षण ये CAG करते हैं। ये आपका इसका पद आर्टिकल 148 में, आर्टिकल 149 में शक्ति कार्य के बारे में, आर्टिकल 151 में आपका रिपोर्ट जारी करता है और शपथ त्यागपत्र यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट पॉइंट, CAG PSC की वहन करते हैं। यह 1858 एक्ट के तहत पहला एडमंड ड्रम्स हैं। स्वतंत्र के पहले V नरहरि राव हैं। वर्तमान में K संजय मूर्ति हैं। इसका वेतन संचित निधि के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अधिकतम 500 सीटों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 69 में आपका संसद के बारे में है। 80 में आपका राज्यसभा के बारे में है। आर्टिकल 81 में आपका लोकसभा के बारे में है। वहीं बात कर लेते हैं आर्टिकल 168 में विधानमंडल के बारे में है। आर्टिकल 169 में आपका विधान परिषद के बारे में है। आर्टिकल 170 में आपका विधानसभा के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कौन कौन से राज्य में विधान परिषद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार। कर्नाटक में आपका 75 सीट है, तेलंगाना में आपका 40 सीट है, महाराष्ट्र में आपका 78 सीट है, आंध्र प्रदेश में आपका 58 सीट है, यूपी में आपका 100 सीट है। सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है। बिहार में आपका 75 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 155 है। वहीं बात कर लेते हैं राज्यपाल आर्टिकल 153 से संबंधित। इसका कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 154 में है। शपथ इसका 159 में है। अध्यादेश आपका 213 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो आपका 1757 में हारे थे। यह 23 जून 1757 को हारे थे। यह पश्चिम बंगाल नदिया जिला भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। होल्ट मैकेजी ने भारत में राजस्व संग्रह की कौन सी विधि विकसित की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महलवाड़ी प्रणाली शुरुआत की थी इन्होंने। 1822 में शुरू किया था। ग्राम प्रधान भुगतान से संबंधित है। अस्थायी बंदोबस्त आपका 1793 में कॉर्नवालिस ने चलाया और रैयत बाड़ी आपका 1820 थॉमस मुनरो के द्वारा और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूल मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बंगाल में स्थापित किया गया। रिया सियारामपुर में जॉर्ज अलेक्जेंडर स्काइटिक्स व्यापारी के स्थापित किया था। वहीं बात कर लेते हैं पहली कपास मिल आपका फोर्ट ग्लस्टर में कलकत्ता में स्थापित 1818 में शुरू हुआ था। तो पहली कपड़ा मिल आपका 1854 मुंबई में लगाया गया। पहला अरबबारी कागज आपका नेपा नगर मध्य प्रदेश में लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। बक्सर का युद्ध आपका बिहार में स्थित है। बक्सर यह गंगा नदी किनारे स्थित है। यह अंग्रेज राज्य को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। ग्रेनाइट चट्टानों किस प्रकार की चट्टानें होते हैं? तो यह आपका आग्नेय चट्टानें इसे कहा जाता है। इसमें बेसाल्ट डायोराइट होता है। नेक्स्ट यह अवसादी चट्टानें बलुआ चूना पत्थर को कहा जाता है। और कायतरित चट्टानें
स्लेट, संगमरमर, फाइलाइट, सीट्स, इन सबको कायांतरित चट्टानें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं, तो यहाँ आपका निम्न वायु होता है, निम्न दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है, तो आपका भूमध्य रेखा में क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। क्षोभ मंडल यह लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई रहता है क्षोभ मंडल, इसमें मौसमी घटनाएं पता चलती हैं। वहीं बात कर लेते हैं समताप मंडल, यह लगभग 50 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद आता है मध्य मंडल, यह 80 किलोमीटर तक रहता है। इसके बाद आता है ताप मंडल, यहाँ पर 80 से 400 किलोमीटर रहता है। इसके बाद आता है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो आपका वैरन द्वीप ज्वालामुखी, यह पर अंडमान निकोबार में पड़ता है। साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद आता है नारकोडम द्वीप, यह भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी, यह अंडमान निकोबार में स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं दुनिया में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ, यह जो कि अमेरिका में पड़ता है। वहीं बात कर लेते हैं सबसे ऊंची ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय स्टेट बैंक जिसे SBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो SBI का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष चल्ला सेट्ठी हैं, ये 27वें अध्यक्ष हैं। 1806 बैंक ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट पॉइंट 1809 बैंक ऑफ बंगाल और 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बना दिया। इसका राष्ट्रीयकरण करके आर्टिकल 1950 30 अप्रैल 1955 में इसका एक करके इंपीरियल बैंक बना और 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना हुई। SBI के पहले अध्यक्ष जॉन मथाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है, भारत में अंतरिक्ष नकदी विधि अनुपात CR का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह RBI के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, नीट और RTGS के साधन क्या हैं, तो इसे हम मुद्रा अंतरण कहा जाता है। नीट को हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहते हैं, निफ्ट को, और RTGS को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं, और IMPS को इमीडिएट पेमेंट सेक्रेस कहा जाता है, जिसे NPCI द्वारा लॉन्च किया गया। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ पे दोस्तों आपको 5 रिवीजन सहित PDF आपको मिलेगा। तो जल्दी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।